स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको टॉपिक के बारे में पता है, कक्षा 10 गणित सब्जेक्ट मैथ की आज पहली क्लास है और शुरू करते हैं हम संख्याओं से। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि नंबर 1 प्राकृत संख्या। इन्हें प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक, प्राकृत संख्या कहाँ से होती है? 1 से 9 तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक, 1 से 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी किसी किताब में 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या को माना गया है, लेकिन मूल संख्या केवल 10 होती है। कितनी? 0 से लेकर 9 तक, लेकिन प्राकृतिक संख्या 9 होती है। वो कौन कौन सी होती हैं? 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, एग्जाम्पल में समझेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब संख्याएं क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। नंबर 2 बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या 0 से लेकर 9 तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, किसी किसी किताब में 0 से लेकर अनंत तक बताया गया है, लेकिन बाकी जो संख्याएं होती हैं वो 0 से 9 तक की संख्याओं से मिलकर ही बनी होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी। कितनी संख्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स। ठीक है, बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 3, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्या जो केवल स्वयं और 1 से विभाजित होती है, बाकी किसी से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो केवल स्वयं वे 1 से विभाजित हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 किससे डिवाइड है? एक तो खुद 2 से डिवाइड है और एक 1 से डिवाइड है। टोटल फैक्टर कितने हो गए इसके? 2। कितने हो गए? 2। एक 2 और एक 1, तो 2 फैक्टर हो गए। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, या ये कह सकते हैं कि उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पर एक नोट आएगा, ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक नोट बनता है। नोट क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। ठीक, इसके बारे में हम कह नहीं सकते अनंत तक कितनी भी हो सकती है। बात करते हैं अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है। 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,
53, उसके बाद 57, 57 नहीं होती, सॉरी, 59, 61, 67, उसके बाद 71, 73, 79, 83, 89, और उसके बाद होती है 97। 89 के बाद 97 होती है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कहते हैं कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। अर्थात 1 से लेकर 25 तक केवल 1 से लेकर 100 तक केवल 25 ही प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेकर 100 तक टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 10 प्राइम नंबर होते हैं। दोबारा समझ लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से लेकर ये केवल 100 तक की बात की है। 1 से लेकर 100 में केवल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 50 तक केवल 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से लेकर 100 तक केवल 10 प्राइम नंबर होते हैं। अब इन्हें नोट कर लीजिए। अगली संख्या होती है भाज्य संख्या। इन्हें कॉम्पोसाइट नंबर भी कहते हैं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। मतलब वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे, या उनकी कॉम्पोसाइट नंबर कहेंगे। जैसे 4 किससे डिवाइड होगा? 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक, इसमें टोटल कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। इसमें टोटल 3 फैक्टर हो गए। ठीक, बात करते हैं अब। यहाँ पे एक नोट बनता है। क्या नोट बनेगा? सबसे छोटी यहाँ पे एक नोट बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर नोट नंबर 2 बनेगा कि 1 एक डिफ़िकल्ट नंबर है, यानी कि जटिल संख्या है, जिसे ना तो भाज्य संख्याओं में शामिल किया गया है और ना ही अभाज्य संख्याओं में शामिल किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, वे संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट अनंत तक काफ़ी संख्याएं होती है, अनंत तक होती है। ठीक है, बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं, ठीक, विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। नहीं होती हैं। मतलब वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें ओड नंबर कहते हैं।
ओड मतलब विषम संख्या, इवन नंबर कहते हैं सम संख्याओं को। ठीक, जैसे एग्जांपल है 1 3 5 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक, अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है, अर्थात रेखा पर दर्शाई जा सकती है। ठीक, वे संख्याएं जो रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं या दर्शाई जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं समझिए, रेखा के बीचों बीच होता है 0। अगर हम राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर होंगे, अगर हम लेफ़्ट साइड चलेंगे तो निगेटिव नंबर होंगे। जैसे +1 +2 +3, इधर होगा -1 -2 -3। दोबारा समझ लो, वास्तविक संख्या को रियल नंबर भी कहते हैं। वे संख्या जो रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 के राइट साइड में चलती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जो लेफ़्ट साइड में चलती हैं वो निगेटिव होती हैं। एक बार इन्हें नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक नोट बनता है, यदि किसी भी संख्या की गुणा सम संख्या से करते हैं, तो वह सम संख्या बन जाती है। अर्थात हम किसी भी संख्या की गुणा सम संख्या से कर दें तो वो संख्या कैसी बन जाएगी? सम संख्या बन जाएगी। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो ये क्या हो जाएगा? 6 क्या है यहाँ पर? इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। ठीक, बात करते हैं 3 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? 18 भी क्या होता है? इवन नंबर होता है, मतलब सम संख्या होती है। बात समझ में आई नहीं आई? अब यहाँ पे इसे एक बार नोट कर लीजिएगा।